बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। लेक्चर नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है ये। और इस लेक्चर के अंदर हमारा जो नया टॉपिक है वो स्टार्ट हम करेंगे। इस हमारे टॉपिक का नाम है जी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एंड इंटेग्रल्स। तो इसके अंदर हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव्स को सीखना है एंड इंटेग्रल्स को भी सीखना है। ठीक है, तो फर्स्ट सबसे पहले हम डेरिवेशन की जानब चलते हैं। तो इसमें है जी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो इसमें पहला थ्योरम आता है। तो उसके स्टेटमेंट को थोड़ा सी हम डिटेल को पे जाते हैं। कहता है कि इफ़ एफ ऑफ टी इज़ कॉन्टीन्यूस, ठीक है, हमारे पास फंक्शन हो टी के अंदर वो कॉन्टीन्यूस हो एंड एफ डेरिवेटिव ऑफ टी, और उसका डेरिवेटिव भी क्या हो, कंटिन्यूस ही हो, ठीक है, एग्जिस्ट करता हो ऑन द इंटरवल ज़ीरो से इन्फिनिटी, ठीक है, एंड बोथ आर ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। कहता है कि इसके दोनों में एक्सपोनेंशियल ऑर्डर होना लाजमी है, ठीक है, दैट इज़ बोथ ऑफ ऑर्डर ई पावर अल्फ़ा के अल्फ़ा टी आ जाए या अल्फ़ा एक्स जो भी है। देन फिर आगे उसकी स्टेटमेंट है। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, जो वो कहता है कि लैप्लास ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ टी ये इक्वल होता है जी एस लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ ज़ीरो, या फिर ये इक्वल होता है इक्वल टू एस इंटू, मतलब इसको हम लिख सकते हैं ना एफ ऑफ एस भी, क्योंकि ये फार्मूला वही होता है। लैप्लास कहते हैं एस इंटू एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ ज़ीरो। ये जो आपके पास स्टेटमेंट है ये इसको आपने याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर हमने बहुत ज़्यादा यूज़ करना है। ये आपके पास एक नया फार्मूला आया, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव हो तो फिर हम कैसे लिखते हैं ये। तो लैप्लास इंटू एफ प्राइम ऑफ एफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ टी ये इक्वल होता है एस इंटू लैप्लास ऑफ टी माइनस एफ ऑफ ज़ीरो इक्वल टू एस इंटू एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ ज़ीरो। तो ये स्टेटमेंट आपने याद रखनी है। अच्छा, तो इसको हम इसका प्रूफ इंतहाई सिंपल है, देखिए। तो बाय डेफिनेशन हम इसको प्रूफ करेंगे। तो लैप्लास की डेफिनेशन हम जानते हैं कि एफ ऑफ टी किसके इक्वल होता है, कि ज़ीरो से इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, वो फार्मूला होता है। तो उस फार्मूले को हम इसके अंदर यूज़ करने लगे, ठीक है। तो लैप्लास ऑफ एफ डेरिवेटिव ऑफ टी ये इक्वल होता है ज़ीरो से इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी। अब जहाँ पे एफ ऑफ टी है वहाँ हम क्या पुट कर देंगे, एफ प्राइम ऑफ टी या एफ डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ टी डी टी। अब जी हम इसकी इसे हम सॉल्व करने लगे हैं, ठीक है, सिंप्लीफाई करने लगे हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, दो फंक्शन है तो आपको पता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होती है। तो मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में फर्स्ट फंक्शन कौन सा होता है, सेकंड कौन सा होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन अलजेब्रिक हमारे पास फंक्शन जो है एफ प्राइम ऑफ टी ये आ जाएगा, ठीक है, और ये सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड फंक्शन की हमारे पास फर्स्ट फंक्शन हमारे पास फिर आ जाएगा जी। हम इसको फिर उसी तरह फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ रख लेंगे और सेकंड फंक्शन के हम इसमें हम ई पावर माइनस एस टी को फर्स्ट एज अ कंसिडर करेंगे और एफ डेरिवेटिव ऑफ टी को हम सेकंड फंक्शन कंसिडर करते हैं। अच्छा, तो ई पावर माइनस एस टी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस होल इंटीग्रल ज़ीरो से इन्फिनिटी फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो सेकंड फंक्शन की फिर इंटीग्रेशन होल डी टी। ये फार्मूला मैंने आपको जस्ट समझाया है। अब ई पावर माइनस एस टी उसी तरह, अब इसकी जब इंटीग्रेशन करेंगे ना तो फर्स्ट फंक्शन की इंटीग्रेशन जो है, आप देखो ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इसकी इंटीग्रेशन करेंगे ना तो ये डेरिवेटिव के अंदर है ना एफ प्राइम ऑफ टी, ठीक है। तो इसकी जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आप जानते हो डेरिवेशन, तो ये ख़त्म हो जाएगी डेरिवेशन और इंटीग्रेशन आपस में। तो ये फिर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ टी आपके पास सिंपल रह जाएगा, ठीक है। इसकी जब डेरिवेशन करेंगे तो आपके पास सिर्फ ये आ जाएगा, ठीक है। तो एफ ऑफ टी ज़ीरो से इन्फिनिटी, तो ये फिर उसी तरह माइनस फिर ज़ीरो से इन्फिनिटी इंटीग्रल। अब ई पावर माइनस एस टी है ना, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, पहले उसी तरह लिखते हैं फिर इसकी पावर का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये माइनस एस इसके साथ आ जाएगा। और इसकी फिर इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन की, तो ये एफ ऑफ टी रह जाएगा और डी टी आ जाएगा, सही हो गया।
अब जी इसमें लिमिट को हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट जब पुट करेंगे तो 1/∞ ये ज़ीरो, ज़ीरो इंटू समथिंग ये ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब ज़ीरो लोअर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ई पावर ज़ीरो होता है 1 और एफ ऑफ ज़ीरो, तो ये माइनस एफ ऑफ ज़ीरो रह जाएगा, प्लस फिर माइनस माइनस प्लस एस को बाहर निकाल दिया, ज़ीरो से इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। सही हो गया। अब ये देखो ये दोबारा वही लप्लास की डेफिनेशन नहीं बन गई, ठीक है, ये लप्लास का फार्मूला ही बन गया ना। तो ये फिर क्या आ गया, एस इंटू लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ ज़ीरो। अब इसको और आप क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एस भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, इसको मज़ीद हम फिर लिख सकते हैं एस इंटू एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ ज़ीरो। तो लप्लास ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन हो तो उसका फार्मूला फिर क्या होता है, लप्लास ऑफ एस इंटू लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ ज़ीरो, या फिर एस इंटू एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ ज़ीरो। अब जी इसी तरह जैसे हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को हमने लप्लास के अंदर डिराइव किया, इसी तरह अगर हम सेकंड डेरिवेटिव रखें तो उसको हम फिर कैसे डिराइव करेंगे, तो इसका सेकंड डेरिवेटिव को देखते हैं। तो उसी तरह इफ़ एफ एफ ऑफ टी और एफ डेरिवेटिव ऑफ टी आर continuous and f double derivative of piecewise continuous on the interval 0 and infinity and all are of exponential order, मतलब एक्सपोनेंशियल आर्डर तो होना चाहिए बोथ ऑफ आर्डर ई पावर अल्फा एक्स, देन मतलब इन जनरल उसने बताया। तो सेकंड डेरिवेटिव फिर क्या फार्मूला होता है ये, अब वो कहता है कि इसको आप डिराइव करके दो, तो जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव हो तो इधर होता है एस इंटू एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ ज़ीरो। जब सेकंड डेरिवेटिव आएगा तो फिर इधर आ जाएगा एस स्केयर एफ ऑफ एस माइनस एस इंटू एफ ऑफ ज़ीरो, फिर माइनस एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो आ जाएगा। अगर इसी तरह थर्ड डेरिवेटिव हो तो एस क्यूब ऑफ एफ ऑफ एस माइनस एस स्केयर ऑफ एफ ऑफ ज़ीरो, फिर एस माइनस एफ ऑफ ज़ीरो, फिर उसके बाद जी माइनस मतलब माइनस एस एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो माइनस एस माइनस एफ डबल प्राइम ऑफ ज़ीरो, इस तरह मतलब आएगा, वो हम देखेंगे। तो पहले हम इसे डिराइव करते हैं। तो ये फार्मूला आपको ज़ुबानी आना चाहिए। ये क्या होता है कि लेप्लास ऑफ सेकंड डेरिवेटिव इक्वल होता है एस स्केयर एफ ऑफ एस माइनस एस इन टू एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो। तो इसके प्रूफ की जानब चलते हैं उसी तरह जैसे हमने पहले किया है। तो लप्लास इंटू सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी, तो बाय डेफिनेशन ऑफ लप्लास हमने फार्मूला लगाया तो ज़ीरो इंटू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी, और एफ ऑफ टी की जगह हम क्या पुट कर देंगे, एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ टी डी टी। अब फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन। अब जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे आप सेकंड फंक्शन की, तो देखो इसका सेकंड डेरिवेटिव है ना, तो एक डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से ख़त्म हो जाएगा, सही है। मतलब ये एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ टी है, तो इसकी जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये सिंपल आपके पास आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ टी रह जाएगा, ठीक है। तो इसकी हम ये फिर इसकी इंटीग्रेशन ये रह जाएगा, सही है। मतलब एक डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी जगह फिर हमने ये लिख लिया, सही हो गया। फिर माइनस होल इंटीग्रल ज़ीरो से इन्फिनिटी, इसका वही डेरिवेटिव लेंगे तो फर्स्ट की डेरिवेटिव और इसकी फिर इंटीग्रेशन, तो माइनस एस एफ ई पावर माइनस एस टी एफ प्राइम ऑफ टी डी टी आ गया, सही हो गया। अब इसमें उसी तरह लिमिट्स को अप्लाई किया हमने इधर, तो इधर जब हम लिमिट्स अप्लाई करें, अपर लिमिट अप्लाई करेंगे इन्फिनिटी, तो ये सारा ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो जब अप्लाई करोगे तो ये फिर सिंपल रह जाएगा, माइनस एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो रह जाएगा। और ये माइनस माइनस प्लस और एस को हमने बाहर निकाल लिया, ज़ीरो से इन्फिनिटी, ठीक है। ये फिर आ जाएगा ज़ीरो से इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी एफ प्राइम ऑफ टी डी टी। ये देखो आप ये सारा फर्स्ट डेरिवेटिव बन गया। तो इसको हम डायरेक्ट वो फार्मूला भी इसमें पुट करके हम इसे डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं। इसको मज़ीद उसने फिर उसी तरह जैसे हमने पहला थ्योरम इसका किया है, उसको फिर उसी तरह उसने फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये फर्स्ट फंक्शन फिर इसकी इंटीग्रेशन, फिर माइनस होल इंटीग्रेट इसका डेरिवेटिव, फिर इसकी इंटीग्रेशन वही माइनस एफ ज़ीरो प्लस एस इंटू ज़ीरो से इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। तो वही सारा आ जाएगा, मतलब एस को बाहर ही लिखें तो ये माइनस एफ ऑफ ज़ीरो, तो ये एस इंटू एफ ऑफ एस बन जाता है, ठीक है। ये लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी आ जाता है।
तो एस को अंदर ऑपरेट कर लिया उसने, तो एफ माइनस एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो माइनस एस इंटू एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एस का आ जाएगा स्केयर लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। तो एफ ऑफ टी को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एस भी, ठीक है। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, इस तरह भी रख लें। तो फिर सेकंड डेरिवेटिव किसके इक्वल आ गया? तो लप्लास ऑफ एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ टी इक्वल आ गया एस स्केयर लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस, ठीक है, एस इंटू एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो। तो ये इसका सेकंड डेरिवेटिव का फार्मूला आ गया। इसी तरह तो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है एस इंटू लप्लास ऑफ एफ माइनस एफ ऑफ ज़ीरो, सेकंड डेरिवेटिव हो तो फिर एस स्केयर लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एस ऑफ ज़ीरो माइनस एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो आ जाएगा। इसी तरह थर्ड डेरिवेटिव फोर्थ डेरिवेटिव हम लेके चेक। अच्छा, इस जो सेकंड डेरिवेटिव जो हमने इसको प्रूव किया बाय डेफिनेशन, इसको हम एक और मेथड से भी प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको और ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन अगर आप डायरेक्ट जल्दी करना चाहते हैं तो वो ये भी एक और अल्टरनेटिव प्रूफ भी इसका है। आपकी अपनी मर्ज़ी है, ये भी आप कर सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो लप्लास ऑफ एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ टी को हम फिर ऐसे भी हम कर सकते हैं। मैं इसको क्या करने लगा हूँ, देखो इसका प्रूफ हम इस तरह भी करने लगे। तो मैं जो है ये जो सेकंड डेरिवेटिव है इसको मैं फंक्शन ऑफ जी ऑफ टी के इक्वल सपोज करने लगा हूँ, ठीक है। मैं मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव को मैं रखने लगा हूँ जी ऑफ टी के इक्वल, मतलब जी ऑफ टी इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ टी, और जी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ टी में इक्वल रखने लगा हूँ एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ टी के, ठीक है। तो मैं लप्लास निकालने लगा हूँ जी ऑफ टी का, इसका मैं लप्लास लेने लगा हूँ। तो लप्लास ऑफ जी एफ टी इक्वल टू लप्लास ऑफ जी एफ टी, दोनों तरफ मैंने लप्लास को अप्लाई कर लिया, इधर भी इधर भी। तो लप्लास ऑफ जी एफ टी इक्वल टू लप्लास ऑफ एफ प्राइम ऑफ टी आ गया। अब इसका हमने सारा फार्मूला पढ़ा है, ये फार्मूला किसके इक्वल होता है? लप्लास ऑफ जी एफ प्राइम ऑफ टी। फर्स्ट डेरिवेटिव आप अभी हमने फार्मूला पढ़ा, वो क्या होता है कि एस इंटू एफ लप्लास एस इंटू लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ ज़ीरो, ठीक है। तो एफ प्राइम ऑफ टी जो है ये, इसको हमने सपोज किया हुआ है जी लप्लास ऑफ एफ प्राइम ऑफ टी, ठीक है। तो एफ प्राइम ऑफ टी उसी तरह देन इसी तरह लप्लास ऑफ एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ टी अगर हो, ठीक है, जैसे हमने ये किया है। तो इसी तरह मैं इस पे दोनों तरफ लप्लास अप्लाई करूँ तो लप्लास ऑफ एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ टी इक्वल आ जाएगा लप्लास ऑफ जी प्राइम ऑफ टी, ठीक है। अब लप्लास ऑफ जी प्राइम ऑफ टी वही फर्स्ट डेरिवेटिव ही बन गया ना, तो जैसे मतलब एस इंटू एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ ज़ीरो था, इसी तरह यहाँ पे आप एफ़ की जगह क्या है, जी प्राइम है, ठीक है। तो एस इंटू जी एफ एस माइनस जी एफ ज़ीरो आ गया, ठीक है, बाय फर्स्ट डेरिवेटिव लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम जो है। तो अब जी एफ एस इसको हम लिख सकते हैं ना एस इंटू लप्लास ऑफ जी एफ टी माइनस जी एफ ज़ीरो, ठीक है, क्योंकि ये इसके इक्वल भी होता है। तो ये वही सारा बना हुआ है एस इंटू लप्लास ऑफ एफ एफ टी माइनस जी एफ एफ ज़ीरो, ये वही है सिंपल। अच्छा जी, एस इंटू लप्लास ऑफ जी एफ टी माइनस एफ जी एफ ज़ीरो। अब जी एफ टी हमारे पास किसके इक्वल है, हमने खुद ऊपर सपोज किया हुआ है, ये किसके इक्वल था, एफ प्राइम ऑफ टी के। तो ये देखो एस इंटू लप्लास ऑफ एफ प्राइम ऑफ टी माइनस एफ प्राइम ऑफ, क्योंकि जी एफ टी किसके इक्वल था, एफ प्राइम ऑफ टी के, ठीक है। तो ये आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है, अब जी एफ ज़ीरो की जगह, ठीक है। अब देखो ये फिर फर्स्ट डेरिवेटिव बन गया, ठीक है। तो इसका हम फार्मूला जानते हैं, ये एस इंटू ये फिर आ गया वही फार्मूला, फर्स्ट डेरिवेटिव हमने लगा लिया एस इंटू एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो। तो ये आ जाएगा एस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया था एस स्केयर एफ ऑफ एस माइनस एस इंटू एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो। तो हम इसको एक और मेथड ये जो था इसके ज़रिए भी हम इसके सेकंड डेरिवेटिव को प्रूफ कर सकते हैं। तो इन जनरल हम इसी तरह अगर थर्ड डेरिवेटिव निकालना चाहें तो वो किसके इक्वल होगा, एस क्यूब एफ ऑफ एस माइनस एस स्केयर एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एस एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो माइनस एफ डबल प्राइम ऑफ ज़ीरो आ जाएगा, एंड सो ऑन। इसी तरह इन जनरल में अगर nth डेरिवेटिव तक भी निकालना चाहूँ तो मैं इसका लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए निकाल सकता हूँ। तो वो क्या आएगा, एस एन आ जाएगा, ठीक है, एफ ऑफ एस माइनस फिर इसमें से एक पावर कम हो जाएगी एस एन माइनस वन एफ ऑफ ज़ीरो, फिर एस एन माइनस टू एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो, फिर एस एन माइनस थ्री एफ डबल प्राइम ऑफ ज़ीरो अप टू सोन। इस तरह हम चलते जाएँ तो लास्ट पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एन माइनस वन ऑफ ज़ीरो रह जाएगा। तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन हम इसको फिर ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। तो ये फिर हमारे पास दो जनरल फार्मूले बन गए,
तो इन जनरल हम इसको ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं। तो अब ये जो रिज़ल्ट हमारे पास जो आए हैं ये आगे क्वेश्चन के अंदर यूज़ होंगे। आगे जी नेक्स्ट टॉपिक है, इसको भी पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसको जो रिज़ल्ट हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम सीखेंगे इनको यूज़ करके। तो आगे है जी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन। जैसे हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन किया, इसी तरह अब आगे है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन। तो देखिए ये भी बिल्कुल सिंपल सा है। तो इसकी स्टेटमेंट है, वो कहता है कि लेट जी ऑफ टी इक्वल टू ज़ीरो से टी एफ ऑफ टी डी ऑफ टी, देन कहता है कि लैप्लास ऑफ जी ऑफ टी जो है वो फिर इक्वल होगा 1/s लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, या फिर ये इक्वल होगा एफ ऑफ एस ओवर एस। मतलब इसको हम लिख सकते हैं ना एफ ऑफ एस भी, ये तो नोटेशन होगी, ठीक है। तो कहता है कि जी ऑफ टी फंक्शन हो ज़ीरो से टी एफ ऑफ कैपिटल टी डी ऑफ कैपिटल टी, देन फिर लैप्लास ऑफ जी ऑफ टी जो है वो कहता है ये इक्वल हो सकता है 1/s लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस बाय एस। तो इसका प्रूफ हम करते हैं इंतहाई सिंपल सा। तो टू प्रूव दिस थ्योरम वी यूज़ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो वो क्या होता है, जी प्राइम ऑफ टी हम उसी तरह हम जी प्राइम ऑफ टी इक्वल रखने लगे हैं एफ ऑफ टी के, ठीक है। ये हमने सपोज कर लिया बाय फंडामेंटल थ्योरम। तो देयर फोर मैं दोनों तरफ मैं इस पे लैप्लास को अप्लाई करने लगा, लैप्लास ऑफ जी प्राइम ऑफ टी। तो वही फर्स्ट डेरिवेटिव जो अभी हमने पढ़ा है कि एफ प्राइम ऑफ टी हो लैप्लास का, तो वो फार्मूला हमने अभी पढ़ा है, वो क्या होता है जो आपने ऊपर सीखा है सबसे पहले, लैप्लास ऑफ एफ प्राइम ऑफ टी ये इक्वल होता है एस इंटू लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ ज़ीरो। अब यहाँ पे एफ ऑफ प्राइम ऑफ टी की जगह उसने क्या लिख दिया, सिंपल जी प्राइम ऑफ टी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा जी ऑफ टी और यहाँ पे आएगा जी ऑफ ज़ीरो। तो सिंपल वही हमने काम इधर किया है, ठीक है। तो ये आ जाएगा लैप्लास ऑफ जी, लैप्लास ऑफ जी प्राइम ऑफ टी इक्वल आ गया जी, ठीक है। तो ये फिर आ गया लैप्लास ऑफ जी प्राइम ऑफ टी इक्वल आ गया एस इंटू, इस पे मैंने लैप्लास को अप्लाई कर लिया। तो देयर फॉर लैप्लास जी प्राइम ऑफ टी ये इक्वल होता है एस इंटू लैप्लास ऑफ जी एफ टी माइनस जी ऑफ ज़ीरो, ठीक है। बट वो कहता है कि जी ऑफ ज़ीरो, अब यहाँ पे हम जी ऑफ टी हमें उसने दिया हुआ है ज़ीरो से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी डी ऑफ टी, ठीक है। अब ज़ीरो से टी उसने हमें यहाँ पे आप देखो एफ ऑफ ज़ीरो है ना, तो टी की जगह हम क्या पुट कर देंगे ज़ीरो, तो ज़ीरो से ज़ीरो एफ ऑफ ज़ीरो डी एफ ज़ीरो, तो ये डी एफ टी, ठीक है। तो इसमें जब इसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे, जब लिमिट पुट करेंगे तो ज़ीरो माइनस ज़ीरो, तो ये ज़ीरो हो जाएगा सारा। तो इसलिए उसने फिर क्या कहा है कि बट जी एफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो से ज़ीरो एफ एफ ऑफ कैपिटल टी डी एफ टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो इसकी जगह हम पुट कर देंगे ज़ीरो, ठीक है। तो ये लैप्लास ऑफ जी प्राइम ऑफ टी इक्वल आ जाएगा एस इंटू लैप्लास ऑफ जी ऑफ टी आ गया, सही हो गया। अब ये जो एस इधर मल्टीप्लाई हो रहा, इधर जाके क्या हो गया, डिवाइड कर दिया हमने, तो लैप्लास ऑफ जी ऑफ टी इक्वल आ जाएगा 1/s लैप्लास ऑफ जी प्राइम ऑफ टी। अब जी प्राइम ऑफ टी को बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस हमने सपोज किया हुआ है एफ ऑफ टी के इक्वल। तो ये वैल्यू जो है हम इसमें पुट करने लगे, तो लैप्लास ऑफ जी ऑफ टी इक्वल आ जाएगा 1/s लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी आ जाएगा। इसकी जगह हमने फिर क्या पुट कर दिया, एफ ऑफ टी पुट कर दिया, सही है। तो लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी आ गया, सही है। तो देखिए फिर ये सारे फिर डेफिनेशन नहीं बन गई वही, तो लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एस भी, तो वही फिर आ गया बाय इंटीग्रल फॉर्म में भी लैप्लास की ट्रांसफॉर्मेशन के लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी जो है, जी ऑफ टी हमने क्या रखा था ज़ीरो से टी एफ ऑफ कैपिटल टी डी ऑफ कैपिटल टी, ये इक्वल आ गया 1/s लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, ये इक्वल है एफ ऑफ एस बाय एस। तो ये विच इज़ रिक्वायर्ड, इसका फिर रिज़ल्ट आ गया। तो ये सिंपल सा इसकी इंटीग्रल फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन थी। आगे जी एग्जांपल हैं, उनको हम यूज़ करने लगे हैं। जो डेरिवेटिव वाले हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन डेरिवेटिव फंक्शन की जो की है, वो फार्मूले जो फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड अप टू सो ऑन जो भी है वो इसमें अब यूज़ होंगे। तो वो कहता है कि यूज़ द फार्मूला फॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, एग्जांपल नंबर 1 है ये, आपकी बुक का पेज नंबर 432 है। तो यूज़ द फार्मूला फॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ डेरिवेटिव
टू एवेलुएट द लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो वो कहता है कि लप्लास की ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव वाला जो फार्मूला वो यूज़ करो इन फंक्शंस के अंदर। उसने हमें दे दिया है, पहला फंक्शन उसने दिया हुआ कहता है कि एफ ऑफ टी इक्वल है टी इंटू ई पावर के टी, और दूसरा वो कहता है कि डेरिवेशन लगाओ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी इंटू साइन ऑफ के टी। ये दो फंक्शन है, इस पर हमने डेरिवेटिव वाले वो फार्मूले लगाने और उस पर उनके ज़रिए हमने इसको प्रूव करना है जी। तो देखिए वो कह रहे इसका प्रोसीजर बताता है कि हमने करना क्या है इसके अंदर। वो कहता है कि इन सॉल्विंग दीज प्रॉब्लम वी फाइंड फर्स्ट द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। हमारे पास जो भी फंक्शन गिवन हुआ करेगा उसका हमने सबसे पहले क्या लेने हैं, डेरिवेटिव लेने हैं, ठीक है। एफ ऑफ टी वंस और ट्वाइस, या तो एक बार लेना है या फिर हमने दो बार लेना है। कब? टिल द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ प्राइम ऑफ टी और या एफ डबल प्राइम ऑफ टी, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है या सेकंड है। इन्वॉल्व्स अ टर्म कंटेनिंग एफ ऑफ टी इटसेल्फ। वो कहता है कि एफ ऑफ टी जो है वो इसके अंदर कंटेन करना चाहिए, ठीक है। तो अ टर्म कंटेनिंग एफ ऑफ टी इटसेल्फ, देन वी टेक द लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। फिर वो कहता है कि इसके अंदर फिर लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमने अप्लाई करनी है ऑन बोथ साइड एंड यूज़ द रेलिवेंट फार्मूला। फिर हमने देखना है कि डेरिवेटिव वाला जो हमने अभी फार्मूले पढ़े हैं उनमें से कौन सा फार्मूला इसके अंदर यूज़ होगा। तो देखिए हमारे पास सबसे पहला पार्ट है जी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी ई पावर के टी। तो मैं इसका क्या लेने लगा हूँ, सबसे पहले डेरिवेटिव हम लेने लगे हैं, ठीक है। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव तो टी के हिसाब से डेरिवेटिव वन होता है तो ई पावर के टी रह जाएगा, ठीक है। फिर टी उसी तरह सेकंड का डेरिवेटिव तो टी इंटू ई पावर के टी का डेरिवेटिव लेंगे तो ई पावर के टी उसी तरह, और विदाउट फंक्शन के टी का जब डेरिवेटिव लेंगे तो सिंपल के आ जाएगा। तो ये आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ टी इक्वल आ जाएगा ई पावर के टी प्लस टी के ई पावर के टी। अब देखो ये फर्स्ट डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया, तो अब हम बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ डेरिवेशन ऑफ लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो फर्स्ट डेरिवेशन फार्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ है वो हम जानते हैं। वो क्या होता है, लप्लास ऑफ एफ प्राइम ऑफ टी इक्वल होता है एस इंटू एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ ज़ीरो, ये फार्मूला होता है। तो मैंने फिर इसमें वैल्यूज़ को पुट कर दिया जो ऊपर हमारे पास चाहिए थी। तो एफ़ प्राइम ऑफ टी की क्या वैल्यू हुई है, ई पावर के टी प्लस टी के ई पावर के टी, ये हमने वैल्यू इसमें पुट कर दी इक्वल टू एस इंटू एफ ऑफ एस, उसी तरह माइनस अब एफ ऑफ ज़ीरो, इसमें जहाँ फंक्शन है हमारे पास ये इस फंक्शन में हम पुट करने लगे हैं ज़ीरो। तो एफ ऑफ ज़ीरो जब पुट करेंगे तो ज़ीरो इंटू समथिंग ये सारा ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा ज़ीरो। तो हमारे पास सिंपल आ जाएगा लप्लास ऑफ ई पावर के टी प्लस टी के ई पावर के टी इज इक्वल आ जाएगा एस इंटू लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी आ गया। तो सिंस लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अ लीनियर ऑपरेटर, ये सारा लीनियर ऑपरेटर ही बन गया ना। तो अब इसका लप्लास मैं अब अलग अलग करने लगा हूँ क्योंकि ये लीनियर फॉर्म में है। तो लप्लास ऑफ ई पावर के टी अलग हो गया प्लस के ई लप्लास ऑफ टी ई पावर के टी उसी तरह इक्वल टू एस इंटू ये जो एफ ऑफ एस है इसको हम लिख सकते हैं ना एफ ऑफ टी, तो ये आ जाएगा लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी आ गया, सही हो गया। अब जी लप्लास ऑफ ई पावर के टी उसी तरह प्लस के लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल आ जाएगा जी उसके बाद जी हमारे पास, क्योंकि ये सारा फंक्शन देखो ये किसके के इंटू ये देखें लप्लास ऑफ टी ई पावर के टी, ये सारा हमने किसके इक्वल सपोज किया हुआ है, ये ऊपर हमें उसने दिया हुआ है, ये सारा किसके इक्वल है एफ ऑफ टी के। तो हम फिर इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, ये जो है इसकी जगह हम के इंटू लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी आ गया, ठीक है, इक्वल टू एस इंटू लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, ठीक हो गया। अब जी ये जो है एफ ऑफ टी ये भी एफ ऑफ टी, ये मैं इसे उठा के मैं इधर ले गया, ठीक है। तो इधर ले के फिर इसको मैंने माइनस, क्योंकि ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, लप्लास ऑफ ई पावर के टी उसी तरह इक्वल टू लप्लास ऑफ अब एफ ऑफ टी एस इंटू लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी है ना, तो ये उधर जाके आ जाएगा माइनस के इंटू लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। तो लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी दोनों में से कॉमन आ जाएगा, जब कॉमन आएगा तो एस माइनस के रह जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेशन से इसकी कंप्लीट हो जाएगी। तो लप्लास ऑफ फिर यहाँ से हमने लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी निकालना था, तो एफ ऑफ टी इधर ही रहेगा और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया। तो लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल आ गया लप्लास ऑफ ई पावर के टी बाय एस माइनस के, तो विच इज़ रिक्वायर्ड, इसकी डेरिवेशन कंप्लीट होगी।
तो इस तरह हम हमारे पास अब कंप्लीट तो होगी, लेकिन लप्लास ऑफ ई पावर के टी, अब ये फार्मूले जो मैंने आपको बताए थे फर्स्ट लेक्चर के अंदर उनकी डेरिवेशन, अब ई लप्लास ऑफ ई पावर के टी ये किसके इक्वल होता है, इसकी लप्लास अगर ट्रांसफॉर्मेशन हम निकाली थी तो ये फार्मूला इक्वल होता है 1/s के, ठीक है। तो इसकी जगह ये वैल्यू हमने पुट की, क्योंकि जनरली होता है ई पावर ए टी का लप्लास होता है a/s - a होता है, ठीक है। तो टी की जगह यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, 1/s - a होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है जी, 1/, अब टी के साथ है हमारे पास के, तो ये आ जाएगा 1/s - k आ गया, ठीक है। लप्लास ऑफ ई पावर के टी का फार्मूला बन गया। अब ये वैल्यूज़ हमने इसमें पुट कर दी, तो ये आ जाएगा 1/s - k अलग पहले ही था एक, ये आ गया था 1/s - k का होल स्केयर। तो ये इसकी फर्स्ट डेरिवेशन कंप्लीट होगी। हेयर वी कैन आल्सो यूज़ द सेकंड डेरिवेटिव लप्लास ट्रांसफार्म। तो हम इसमें सेकंड डेरिवेटिव ऑफ लप्लास ट्रांसफार्म भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव में भी एफ ऑफ टी एग्जिस्ट करता है। हम कब तक हमने इसकी डेरिवेशन करना है, जब तक एफ ऑफ टी इसके अंदर हो। तो आल्सो इन्वॉल्व्स एफ ऑफ टी इटसेल्फ। तो हम फिर हमारे पास जो ये जो फंक्शन था उसने हमें दिया था, अब मैं इस फंक्शन का लेने लगा हूँ दोबारा डेरिवेटिव। अब एफ डबल डेरिवेटिव लेंगे तो ये तो उसी तरह के ई पावर के टी आ जाएगी, यहाँ पे फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो फर्स्ट है एज इट इज़ सेकंड की डेरिवेटिव, फिर सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट की फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो ये फिर डेरिवेटिव करेंगे तो ये आप सिंपल डेरिवेशन आपको आती है, तो ये फिर आ जाएगा जी के ई पावर के टी प्लस के ई पावर के टी आ जाएगा, ठीक है, प्लस फिर के स्केयर टी ई पावर के टी। ये इसका हमने प्रोडक्ट रूल इस पे लगा लिया, ये आपको पता है, ठीक है, सही हो गया। तो हमारे पास जो ये था, तो इसकी हमने सेकंड, इस पे हमने प्रोडक्ट रूल लगा लिया, ठीक है। तो वो सारा उसने सॉल्व किए, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव का जो रिज़ल्ट है वो फिर हमारे पास ये आ जाएगा। एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ टी किसके इक्वल है, के ई पावर के टी प्लस के ई पावर के टी प्लस के स्केयर टी ई पावर के टी, ठीक है। अब ये दोनों एक जैसे ऐड हो गए तो 2k ई पावर के टी प्लस के स्केयर टी ई पावर के टी। तो देखो अब भी एफ ऑफ टी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, एफ ऑफ टी। तो बाय फार्मूला फिर हमने दोनों तरफ लप्लास को अप्लाई कर लिया, तो लप्लास ऑफ एफ डबल प्राइम ऑफ टी, तो वो फार्मूला क्या होता है वो हम जानते हैं। अब सेकंड डेरिवेटिव है तो सेकंड डेरिवेटिव वाला लप्लास वाला फार्मूला जो हमने पीछे डिराइव किया वो क्या है, इक्वल है एस स्केयर एफ ऑफ एस माइनस एस इंटू एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो, ठीक है। तो इसमें हम देखिए फिर, तो एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ टी की वैल्यू जो है इसमें हमने पुट कर दी, तो 2k ई पावर के टी प्लस के स्केयर टी ई पावर के टी आ गया, इज़ इक्वल टू एस स्केयर एफ ऑफ एस उसी तरह माइनस एफ ऑफ ज़ीरो। अब यहाँ हमने इसके अंदर एफ ऑफ ज़ीरो में तो सिंपल वही फंक्शन था, उसमें हमने वैल्यू पुट करनी है, तो वो तो मैंने आपको समझाया था कि एफ ऑफ ज़ीरो यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे तो ये सारा ज़ीरो हो जाएगा, सही हो गया। उसके बाद एफ डेरिवेटिव ऑफ ज़ीरो, तो इसके फर्स्ट डेरिवेटिव में भी जब हम ज़ीरो पुट करें तो देखें फिर, जब हम हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव जो हमने लिया हुआ है इसमें जब हम ज़ीरो पुट करेंगे तो ई पावर ज़ीरो ये तो वन हो जाएगा, ये ज़ीरो, तो एफ एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो आ जाएगा वन के, ठीक है। तो इसलिए फिर उसने क्या किया, इधर फिर लिख लिया ज़ीरो माइनस वन आ गया, सही हो गया। तो अब जी यहाँ से कांस्टेंट को हमने बाहर निकाल लिया, 2k लप्लास लप्लास ऑफ ई पावर के टी प्लस के स्केयर, बाहर आ गया लप्लास ऑफ टी ई पावर के टी इक्वल आ गया एस स्केयर एफ ऑफ एस माइनस वन आ गया। अब यहाँ से फिर 2k लप्लास ऑफ ई पावर के टी का फार्मूला होता है एस माइनस वन ओवर एस माइनस ए, तो ये 2k ओवर एस माइनस के आ गया, प्लस के स्केयर उसी तरह ये सारा फंक्शन बन गया, एफ ऑफ टी आ गया, तो इक्वल टू एस स्केयर एफ ऑफ एस इक्वल होता है लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस वन आ गया। अब ये इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके हमने माइनस कर दिया, ये वन वन इधर माइनस हो रहा है, इधर जाके हमने प्लस कर दिया, तो ये 2k और एस माइनस के प्लस वन इक्वल आ जाएगा एस स्केयर माइनस के स्केयर, क्योंकि यहाँ से फिर हम एफ एफ टी, यहाँ पर भी एफ एफ टी, दोनों में से लप्लास ऑफ एफ एफ टी कॉमन लेंगे तो एस स्केयर माइनस के स्केयर आ जाएगा, ठीक है। तो एस स्केयर माइनस के स्केयर इंटू लप्लास ऑफ एफ एफ टी आ गया, सही हो गया।
अब ये इधर मल्टीप्लाई, इधर इसका एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा 2k प्लस एस माइनस के बाई एस माइनस के, सिंप्लीफाई जस्ट हमने किया जी। तो ये एस इधर, ये भी एक जैसा है, ये एस स्केयर माइनस के स्केयर, ये ए स्केयर बी स्केयर फार्मूला बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी, एस प्लस के प्लस एस प्लस के इंटू एस माइनस के इंटू लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। एस प्लस के और एस प्लस के आपस में कैंसिल आउट हो गए, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू 1 ओवर एस माइनस के का होल स्केयर। तो देखो इसके सेकंड डेरिवेटिव से भी वही रिज़ल्ट आया जो इसके फर्स्ट डेरिवेटिव से आया। तो इस तरह इसकी हमारी डेरिवेशन कंप्लीट होगी। अब जी इसका सेकंड पार्ट है जो उसने हमें दिया था, वो क्या है, वो कहता है कि एफ ऑफ टी इक्वल टू टी इंटू काज साइन ऑफ के टी। अब ये निकाल के दो। तो ये भी बिल्कुल सिंपल सा है, जैसे हमने इसको किया है इसी तरह हमने इसको करना है। तो उसी तरह एफ ऑफ टी इक्वल है टी साइन के टी, इसका हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया। तो फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। तो पहला फंक्शन है साइन ऑफ के टी, इसी तरह टी के हिसाब से डेरिवेटिव 1, तो साइन ऑफ के टी आ गया प्लस टी, फिर उसी तरह साइन के टी का डेरिवेटिव होता है काज ऑफ के टी, और के बाहर आ जाएगा विदाउट फंक्शन, तो टी के काज ऑफ के टी आ गया। अब देखो इसमें फंक्शन दोबारा बना है, नहीं बना, क्योंकि टी साइन के टी फिर हमारे पास मतलब साइन ऑफ के टी और टी जो है ना ये हमें लाजमी चाहिए होता है दोबारा। तो वो कहता है कि सिंस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी डज नॉट कंटेन एफ ऑफ टी, मतलब इसके अंदर फंक्शन तो हमारे पास बना ही नहीं है, तो हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव वाला जो लप्लास वाला फार्मूला वो नहीं अब हम यूज़ कर सकते थे, इट्स सेल्फ इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म, सो वी टेक सेकंड डेरिवेटिव। तो फिर हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेके चेक करते हैं। अब साइन का डेरिवेटिव लेंगे तो के काज ऑफ के टी आ गया प्लस, अब यहाँ पे फिर प्रोडक्ट रूल लगा, टी फिर के टी का टी के हिसाब से डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो के काज ऑफ के टी आ गया, ठीक है। और फिर टी उसी तरह, के भी उसी तरह, कास का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन के टी इंटू टी, के आ जाएगा के स्केयर, तो ये आ जाएगा माइनस टी के स्केयर साइन ऑफ के टी, तो माइनस के स्केयर को बाहर निकालो तो टी साइन ऑफ के टी, तो देखो अब फंक्शन एग्जिस्ट हो गया। अब एफ ऑफ टी हमारे पास आ गया, जो हमारा जब भी ये डेरिवेशन वाला फार्मूला कब लगेगा, जब हमारे पास फंक्शन एग्जिस्ट करता हो। मैंने ऊपर प्रोसीजर भी यही बताया आपको। तो एफ ऑफ टी जो है वो दोबारा आना चाहिए लाजमी, तभी हम लगा सकते हैं। तो एफ ऑफ टी इसमें आ गया, अगर नहीं आता तो फिर हमसे इसका थर्ड डेरिवेटिव लेते हैं। तो सिंस एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ टी कंटेन्स एफ ऑफ टी, तो टी इक्वल एफ ऑफ टी इक्वल टू टी साइन ऑफ के टी, वो आ गया इसमें, ठीक है। तो अब हम इसमें फार्मूले को जो लगाने लगे हैं, तो बाय यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव फार्मूला ऑफ लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो होता है लप्लास ऑफ एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ टी इक्वल होता है जी एस स्केयर एफ ऑफ एस, ये हम जानते हैं, माइनस एफ ऑफ एस इंटू एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो। तो एफ ऑफ ज़ीरो, जब हम इसमें एफ ऑफ ज़ीरो फंक्शन में ज़ीरो पुट करेंगे तब भी ये फंक्शन हमें ज़ीरो बना के दे देता, क्योंकि ज़ीरो इंटू समथिंग ज़ीरो। और इसके डेरिवेटिव में भी जब ज़ीरो पुट करोगे तो साइन ज़ीरो में ज़ीरो, तो टी जब ज़ीरो इसमें पुट करो ज़ीरो इंटू का कास, तो ये सारा ज़ीरो हो जाएगा, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जगह भी हम ज़ीरो पुट कर देंगे, इसकी जगह भी ज़ीरो पुट कर दिया, तो आपके पास फिर आ जाएगा लप्लास ऑफ, इधर हमारे पास जो डबल डेरिवेटिव है उसकी सारी वैल्यू हमने पुट कर दी जो हमारे पास इधर हमने ऊपर बनाई है, ठीक है। ये ऐड करेंगे तो 2k काज ऑफ के टी माइनस टी के स्केयर साइन ऑफ के टी, तो वो वैल्यू हमने इधर पुट कर दी, तो माइनस एस स्केयर एफ ऑफ एस बाकी इधर रह जाएगी, क्योंकि ये भी ज़ीरो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। अब मज़ीद जी 2k हमने बाहर निकाल दिया, लप्लास ऑफ साइन ऑफ के टी माइनस के स्केयर बाहर निकाल लिया, तो लप्लास ऑफ टी साइन ऑफ के टी आ गया, सही हो गया, और इक्वल टू एस स्केयर एफ ऑफ एस। उसके बाद जी अब लप्लास ऑफ के टी, इसका फार्मूला हमने, फार्मूले जो मैंने आपको बताए वही फार्मूला इधर लगेगा, वो आपने याद रखने जो हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर किए हैं। 2k ओवर एस साइन ऑफ के टी हो तो इसका का मतलब फार्मूला था एस ओवर एस स्केयर प्लस के स्केयर, मतलब साइन ऑफ ए टी था ना, तो उधर था एस एस ओवर एस प्लस ए स्केयर, तो इधर है के, ठीक है, कि ए की जगह के लिखा हुआ है, तो 2k ओवर एस स्केयर प्लस के स्केयर आ गया, ठीक है। 2k वो इसके साथ जो मल्टीपल था, तो माइनस के स्केयर, उसी तरह ये सारा हमारे पास फंक्शन बन गया, तो हमारे पास एफ ऑफ टी बन गया। तो के स्केयर लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी जो हमारे पास क्वेश्चन में था, ये
सही हो गया। उसके बाद जी इक्वल टू साइन स्केयर एस स्केयर, उसी तरह लपला एफ ऑफ एस हम जानते हैं ये इक्वल होता है लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। अब ये इधर ये भी फंक्शन है, ये भी लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, ये भी लप्लास ऑफ, ये इधर माइनस हो रहा है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा एस स्केयर प्लस के स्केयर, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके इसके साथ डिवाइड हो जाएगा तो 2k s ओवर आ जाएगा जी लप्लास ऑफ, ये एक पावर इसमें एक और ऐड हो जाएगी तो लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी आ जाएगा 2k s ओवर एस स्केयर प्लस के स्केयर का होल स्केयर आ जाएगा। तो ये इसका जी हमने बाय डेरिवेटिव फार्मूले के ज़रिए इसको सॉल्व कर लिया। तो आपको आई होप सो आप इसके लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव फार्मूले की भी समझ आ गई होगी और इन क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। तो इससे रिलेटेड अब आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं, उनको ट्राई करना है, देखना है कि हम कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम मैंने आपको बताया कि डेरिवेटिव कब हमने लेना है, जब इसके अंदर एफ ऑफ टी जो है वो एग्जिस्ट करता हो तब हम डेरिवेशन लगाएंगे। अच्छा जी, आगे एग्जांपल नंबर 2 है पीस वाइज फंक्शन की। उसी तरह वो कहता है कि कंप्यूट द लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। कंप्यूट द लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, पहला उसने पार्ट दिया, वो कहता है कि एफ ऑफ टी इक्वल टू काज ऑफ टी माइनस पाई बाई थ्री, और टी की लिमिट उसने बता दी है 0 से लेके 2 पाई बाई 3 के दरमियान है। कहता है कि ज़ीरो कब होगा, जब टी जो है ग्रेटर दैन हो 2 पाई बाई 3 से। तो ये दो उसने हमें फंक्शन दे दिए हैं। उस कहता है कि इसमें लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो लगा के इसे सॉल्व करो। तो बाय डेफिनेशन हम इसको सॉल्व करने लगे हैं। तो लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी वो इक्वल होता है 0 से इन्फिनिटी, फार्मूला में लिखने लगा तो ई पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। अब एफ ऑफ टी जो है, अब 0 से इन्फिनिटी है ना, हमारे पास लिमिट होती है लप्लास की, लेकिन उसने हमें एक और भी हमें लिमिट दे दी है 2 पाई बाई 3। तो हम वो हमने ये कैलकुलस के अंदर बीएससी में ये फार्मूले पढ़े हुए हैं। 0 से हम अगर ए से सी तक हम जाना चाहें तो ए से बी, फिर बी से सी हम जाते होते हैं। तो 0 से ये आ जाएगा 2 पाई बाई 3, फिर 2 पाई बाई 3 से इन्फिनिटी हम चले जाएंगे, सही है। तो ये हमारे पास दो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 0 से 2 पाई बाई 3 ई पावर माइनस एस टी, तो 0 से 2 पाई बाई 3 के दरम्यान हमारे पास फंक्शन ये आ जाएगा। तो एफ ऑफ टी डी टी प्लस फिर 2 पाई बाई 3 से इन्फिनिटी तक, तो 2 पाई बाई 3 से इन्फिनिटी तक ई पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। तो अब देखें 0 से 2 पाई बाई 3 ई पावर माइनस एस टी, इसकी जगह हम पुट कर देंगे फिर काज ऑफ टी माइनस पाई बाई 3, क्योंकि 0 और 2 पाई बाई 3 के दरमियान ये फंक्शन आ रहा है। तो ये आ जाएगा ई पावर माइनस एस टी काज ऑफ टी माइनस पाई बाई 3 डी टी प्लस फिर आ जाएगा जी, अब टी ग्रेटर देन है 2 पाई बाई 3। अब वो कहता है कि 2 पाई बाई 3 से जब बड़ा आएगा फंक्शन तो फिर उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे 0। तो ये 2 पाई बाई 3 इंटू इन्फिनिटी ई पावर एस माइनस टी एफ ऑफ टी की जगह अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 इंटू डी टी। अब जी मज़ीद ये सारा ज़ीरो हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास 0 से 2 पाई बाई 3 ई पावर माइनस एस टी काज ऑफ टी माइनस पाई बाई 3 डी टी, तो ये हमारे पास सिंपल रह जाएगा। अब आपने इसको आगे से इंटीग्रेट करना है सिंपल बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो ये आगे से मज़ीद आप खुद ही कर लेंगे। तो सिंपल इसकी इंटीग्रेशन है, ये आपने खुद ट्राई करना है, ठीक है जी। तो इस तरह हमने ये हमारा जो टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया, लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेशन ऑफ फंक्शन एंड लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रल फंक्शन। तो आई होप सो इस लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी नहीं समझ आई तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, हम उस चीज़ को हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे।